हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जो है फ्रैक्शन के अंदर जो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। फ्रैक्शन जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो आज की वीडियो में जो भिन्न के जो प्रकार हैं उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए बेसिकली जो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में कौन कौन से फ्रैक्शंस आते हैं। तो पहला आता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा है मिक्स्ड फ्रैक्शन, चौथा है लाइक फ्रैक्शन, उसके बाद आता है अनलाइक फ्रैक्शन और 6 नंबर है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इन सभी फ्रैक्शंस के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये सभी फ्रैक्शन जो है क्या होते हैं और इसका जो है एग्जांपल्स भी देखेंगे। और देखिए जो अगली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग सीखेंगे ना कि जो फ्रैक्शंस होते हैं उसको कैसे हम लोग चेंज करते हैं, इसे एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए कि ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन को जो है इम्प्रॉपर में आप कैसे चेंज कीजिएगा और इम्प्रॉपर को जो है मिक्स में कैसे चेंज करेंगे। तो ये सभी चीज़ें हम लोग जो है अगली वीडियो में सीखेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जब मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में। पहला जो फ्रैक्शन है ये है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर जो होता है यानी कि अंश जो होता है वो डिनोमिनेटर यानी कि हर से क्या होता है, स्मॉलर यानी कि छोटा होता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैं एक फ्रैक्शन लिखता हूँ 1/2। इसमें आप क्लियरली देख रहे हैं, पता होगा आपको कि नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, और ऊपर वाले को न्यूमरेटर। हिंदी में ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो है छोटा होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे ये 1/2 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो क्या करना है, आपको एक नंबर ऊपर लिखना है। इसे मान लीजिए 3 बाई यहाँ पे मैं 5 लिखता हूँ। तो ऊपर देख सकते हैं न्यूमरेटर जो है क्या हो गया, छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। तो ये सभी क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। और भी जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 7/11, ये सारे जो फ्रैक्शंस आप देख रहे हैं सभी क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बहुत ही ईजी है। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। वैसा फ्रैक्शन जिसका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या होता है, छोटा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। पहला हो गया। दूसरा हम लोग देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगला क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज इक्वल, ध्यान रहे, इक्वल टू और ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर जो होगा ना वो डिनोमिनेटर से क्या होगा, बड़ा होगा या उसके बराबर भी हो सकता है। तो ऐसे फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2/1। तो ये जो 2/1 है ये कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर। क्यों? यहाँ पे ऊपर यानी कि ऊपर में कौन सा रहता है, न्यूमरेटर, और नीचे क्या रहता है, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो है यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। तो ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह से 5/3 ऊपर न्यूमरेटर जो है बड़ा है और नीचे क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। तो ऐसे फ्रैक्शन सभी क्या कहलाते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। या यहाँ पर एक और चीज़ देखेंगे, फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। देखिए ऊपर नीचे यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों अगर बराबर भी होगा तो भी इम्प्रॉपर में ही आएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5/5, ऐसे कुछ लिख दिया। तो देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आपस में बराबर है, तो ये भी किस में आएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जब ऊपर नीचे दोनों बराबर हो। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए कि 11/7 लिखते हैं। तो ये सारे फ्रैक्शन देख सकते हैं, ये सारे फ्रैक्शन क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर जो है इसमें बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। तो इसका सब कहलाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं और अगला हम लोग देखेंगे मिक्स फ्रैक्शन के बारे में। 3rd नंबर कि मिक्स फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। तो अ होल नंबर कंबाइंड विथ अ फ्रैक्शन। अ होल नंबर कंबाइंड विथ अ फ्रैक्शन ये क्या है? सबसे पहले मैं एग्जांपल लिख देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे मैं एक फ्रैक्शन लिखता हूँ इस तरह से 2/1/2। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, इस प्रकार का यदि आपको कोई फ्रैक्शन दिखता है तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे और भी 3/5/7, ये सभी जो देख रहे हैं ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन इसको बोलते हैं। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है एक होल नंबर और फ्रैक्शन का। जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये जो है यहाँ पे 2 है
और यहाँ पे क्या है 1/2 है, तो ये 2 जो है एक होल नंबर है और ये 1/2 क्या है, एक फ्रैक्शन है। तो जब हम लोग होल नंबर को और फ्रैक्शन को कंबाइन कर देते हैं तो जो बनता है वही होता है मिक्स फ्रैक्शन। जैसे ये इसको देखेंगे, ये 3/7/5 जो है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 5/7, ये एक ही चीज़ है। इसको कहता है 2 + 1/2। तो ये देखिए ये कैसे बना हुआ है, ये क्या है, एक होल नंबर है, होल नंबर है। यदि आपको नहीं पता होल नंबर तो जाके देखिए चैनल पे जो है टाइप्स ऑफ नंबर बताया गया है कि नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं, होल नंबर किसे बोलते हैं, इंटीजर, ऑड नंबर, इमेजिनरी नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये नंबर्स के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये है आपका एक होल नंबर। तो ये होल नंबर में, और ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। यहाँ पे देखेंगे ये सबसे भी क्या होता है, इस तरह से फ्रैक्शन होता है जिसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। ये हो गया फ्रैक्शन। अब ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये जाके क्या बनेगा, मिक्स फ्रैक्शन। इसी तरह से एक और हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल इसे लिख सकते हैं, जैसे 1/3/8। ये भी क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन है, क्योंकि ये क्या है आपका एक होल नंबर और ये है एक फ्रैक्शन। तो होल नंबर को फ्रैक्शन में कंबाइन किया गया है, तो ये सभी जो है क्या कहलाता है, मिक्स फ्रैक्शन। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें ये जो जानना है वो ये जानना होता है कि देखिए जो मिक्स फ्रैक्शन होता है ना, इसको जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आता है कि आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, यानी कि ये इस तरह से है तो इसको हम लोग इस टाइप से कैसे लिखेंगे। और दूसरा एक और आता है कि इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे चेंज करेंगे, यानी कि इस प्रकार से है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आप मिक्स में यानी कि ऐसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो मैं इसी पर बनाऊंगा, तो इसके लिए जो है आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो आई होप कि मिक्स फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा कि मिक्स फ्रैक्शन जो है एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, मिक्स फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है आपका लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर। ऐसा फ्रैक्शन जिसका जो डिनोमिनेटर होता है ना वो क्या होता है, सेम होता है। जैसे मैं यहाँ पे बहुत सा फ्रैक्शन लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 1/2, 3/2, 5/2। अब यहाँ पे ये सभी जो आप देख रहे हैं, ये सभी जो फ्रैक्शंस देख रहे हैं, इन सब का आप यहाँ पे गौर करेंगे कि सबका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है। तो वही लिखा हुआ फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर। ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर, सभी का डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, तो वो क्या कहलाता है आपका लाइक फ्रैक्शन। बहुत ही सिंपल है, लाइक फ्रैक्शन मतलब जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, एक जैसा हो। वैसे फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर कैसा हो, एक जैसा हो, तो उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अब फिफ्थ नंबर देखेंगे, फिफ्थ है अनलाइक फ्रैक्शंस, जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसका उल्टा, फ्रैक्शंस विद द डिफरेंट डिनोमिनेटर। वैसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर जो होता है ना वो डिफरेंट होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ 1/2, ठीक है, फिर 3/5, 7/11। तो इसमें आप देख सकते हैं सभी के जो डिनोमिनेटर हैं वो क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे जैसे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो सभी का क्या है, अलग अलग डिनोमिनेटर है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को ही कहा जाता है, आपका ध्यान रखना है, अनलाइक फ्रैक्शंस। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस। ये जो देख रहे हैं आप 1/2, 3/5, 7/11, सबका जो है डिनोमिनेटर डिफरेंट है, और यदि यही नीचे वाला डिनोमिनेटर अगर सेम रहेगा तो वो क्या कहलाएगा आपका लाइक फ्रैक्शन। जैसे ये वाला है ना, सबका डिनोमिनेटर सेम है और इसमें सबका डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, तो ये हो गया अनलाइक फ्रैक्शन। और आज की वीडियो का हम लोग लास्ट जो फ्रैक्शन पढ़ेंगे वो है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। कहता है फ्रैक्शंस डाइट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू बट हैव डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स। ठीक है, देखिए ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें ना आपको क्या होगा कि आप जब वो फ्रैक्शंस देखेंगे तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो आपको अलग अलग लगेंगे, लेकिन वो एक्चुअल में उसके जो वैल्यू होते हैं ना वो सेम होते हैं। जब तक एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/2, ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है। इसी तरह से 2/4, ये भी एक फ्रैक्शन है। फिर यहाँ पे लिखता हूँ 3/6, ठीक है, 4/8 और लिख देता हूँ 5/10। ये सभी जो आप फ्रैक्शंस देख रहे हैं, ठीक है, इस पर आप देख सकते हैं सभी का जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपको डिफरेंट दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है। जैसे 1/2 है, यहाँ 2/4 है, 3/6 है, 4/8 है, 5/10 है। सबका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है आपको, अलग अलग दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये सभी जो है ना, इन सब का जो वैल्यू है ना वो सेम है। वही देखिए लिखा हुआ है
फ्रैक्शंस डाइट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू। ऐसे फ्रैक्शंस, ठीक है, ऐसे फ्रैक्शंस जिसके जो वैल्यू होते हैं सेम होते हैं, लेकिन उसके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिखने में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। आपको देखने में अलग अलग लग रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, लेकिन इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सभी सेम है। कैसे से देखेंगे, देखिए जब इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, जैसे ये 1/2 है तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 ही होगा। 2/4 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे कितना आएगा, ये कट जाएगा 2 से 1 टाइम्स में, 2 से 2 टाइम्स में। यदि आपको ये नंबर्स काटने नहीं आता है तो आप चैनल पे जाइए, वहाँ पे देखिए, आपको बताया गया है कि कैसे आप नंबर्स को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, कैसे काटा जाता है। फिर देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता रहूँ, देखिए काटने का मतलब होता है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का मतलब होता है कि जिस टेबल से आप ऊपर इसको डिवाइड करेंगे उसी से नीचे करेंगे। जैसे ये देखेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में ये डिवाइड होगा, और 3 से ये 2 टाइम्स में होगा। इसी तरह से ये 4 से 1 टाइम्स में डिवाइड होगा, 4 से 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, ये 5 से 1 टाइम्स में डिवाइड होगा, और ये 5 से 2 टाइम्स में डिवाइड होगा। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, देखिए देखने को तो ये सभी फ्रैक्शंस आपस में इसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो अलग अलग दिख रहा था, लेकिन एक्चुअल में क्या है, नहीं, सब सेम है। यहाँ पे 1/2 है, देखिए ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। यानी ये सभी जो फ्रैक्शंस है वो आपस में क्या है, इक्वल है। सिर्फ देखने में ये अलग लगता है, ठीक है, लेकिन इसका जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को ही कहा जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। मतलब ऐसे फ्रैक्शंस जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको देखने में अलग लगेगा, लेकिन एक्चुअल में उन सभी का वैल्यू सेम होता है। देखिए ये सभी सेम आया, 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में। अभी हम लोगों ने जाना कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप जो है यहाँ पे फ्रैक्शंस को बदलने के लिए सीखेंगे। यानी कि जैसे कि मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग जो है इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए जो है चैनल को जो है ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि हमारे वीडियो पर जो है पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।